भारतीय दर्शन क्या है ये? विचारों का एक ऐसा अथाह सागर लगता है जिसमें सदियों से, हजारों सालों से न जाने कितनी धाराएं आकर मिलती रही हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे बुद्ध का यथार्थ पर जोर, फिर चार्वाक का भौतिकवाद, सांख्य का विश्लेषण, योग का अनुशासन, और शंकर का अद्वैत सिद्धांत भी। और फिर कृष्णमूर्ति जैसे बिल्कुल आधुनिक विचारक। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो इन अलग अलग नजरियों की एक झलक तो देती ही है। तो चलिए आज इसी सामग्री की गहराई में उतरते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। हाँ, देखते हैं कि ये जटिल दर्शन, इनके जरूरी पहलू क्या हैं और क्या कुछ अनोखी बातें मिलती हैं। जीवन और सच को लेकर ये प्राचीन और आधुनिक नजरिए हमें क्या सिखा सकते हैं, ये भी देखेंगे। ये सिर्फ जानकारी नहीं होगी, बल्कि शायद सोचने का एक नया तरीका भी मिले। तो शुरुआत करते हैं बुद्ध से। अक्सर तो लोग उन्हें भगवान की तरह देखते हैं। हाँ, ये आम धारणा है। हमारे स्रोत उन्हें एक कह सकते हैं क्रांतिकारी विचारक की तरह दिखाते हैं, जो अंधविश्वास और रहस्यवाद के बजाय तर्क पर जोर दे रहे थे। बिल्कुल। बुद्ध ने उस वक्त की जो ब्राह्मणवादी सत्ता थी और उनका जो परम सत्य पर एक तरह का कब्जा था, उसको सीधी चुनौती दी। हाँ, स्रोतों ने पूरी तरह तर्क पर आधारित विचारक कहते हैं, और उनकी सबसे बड़ी सीख वो थी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। अच्छा। किसी वेद या गुरु की बात को बस यूं ही मत मान लो, पहले खुद परखो। उन्होंने वो पर्दे हटाने की कोशिश की जो उनके हिसाब से ब्राह्मणों ने असलियत के कड़वे सच पर डाल रखे थे। हाँ, और उनकी अपनी कहानी भी तो इसी यथार्थवाद से शुरू होती है ना। हाँ बिल्कुल। कहते हैं जब उन्होंने पहली बार वो एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक बीमार को और एक शव को, तो उन्हें जीवन में जो दुख है उसका गहरा एहसास हुआ, और इसी वजह से उन्होंने राजमहल छोड़ा। सही बात है। ये दिखाता है कि उनके दर्शन की शुरुआत ही मानवीय पीड़ा की सीधी व्यवहारिक समझ से हुई थी। और इसी पीड़ा को समझने और उससे कह सकते हैं उबरने का रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने वो 4 आर्य सत्य दिए। ये कोई रहस्योद्घाटन नहीं था। नहीं, ये जीवन को देखने, उसके अवलोकन पर आधारित थे। पहला सत्य है सर्वम दुखम। सर्वम दुखम यानी दुख जीवन का हिस्सा है, सार्वभौमिक है। शोध बताते हैं बुद्ध के अनुसार चाहे अमीर हो या गरीब, हर कोई किसी न किसी तरह का दुख झेलता ही है। इसलिए दूसरों के दुख को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो दुख है ये पहला सच, पर इसका कारण क्या है? यहीं पर दूसरा आर्य सत्य आता है। दुख का कारण है। इसे दुख समुदाय कहा। दुख समुदाय। और इसे समझाया प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से, जिसका मतलब है हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। ये एक पूरी चेन है कारण और कार्य की। अच्छा, एक चेन रिएक्शन जैसा। हाँ, कह सकते हैं। और इस दुख की चेन का जो मूल कारण है वो है अविद्या। अविद्या यानी अज्ञान। हाँ, अज्ञान। चीजों को उनके असली रूप में न देख पाना, जो अनित्य है उसे नित्य समझना, जो झूठ है उसे सच मानना। और इस चेन की सबसे मजबूत कड़ी है तृष्णा। तृष्णा, इच्छा, तीव्र इच्छा, आसक्ति। स्रोत बताते हैं खासकर धन यानी कनक और काम वासना यानी कामिनी की तृष्णा। इसीलिए बुद्ध ने कहा आत्म दीपो भव। अपने दीपक खुद बनो। हाँ, तुम्हारे दुख का कारण तुम खुद हो, कोई बाहर की शक्ति या भगवान तुम्हें दुख नहीं दे रहा। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी इंसान पर क्या इस दुख से छुटकारा मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। और यही तीसरा आर्य सत्य है, दुख का निरोध। मतलब दुख को रोका जा सकता है, ये संभव है। अच्छा, इसे निर्वाण कहा गया, जिसका मतलब है बुझ जाना। क्या बुझ जाना? तृष्णा और अविद्या की आग का बुझ जाना। स्रोत कहते हैं कि बुद्ध का संदेश निराशावादी नहीं था। दुख खत्म हो सकता है, उम्मीद है। और चौथा सत्य फिर रास्ता दिखाता होगा? बिल्कुल। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। ये क्या है? इसे मध्य मार्ग कहा गया। ये 2 एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता है। एक तरफ वो तपस्वी थे जो शरीर को बहुत कष्ट देते थे, हाँ। और दूसरी तरफ वो लोग जो बस भोग विलास में डूबे रहते थे। बुद्ध ने कहा दोनों रास्ते ठीक नहीं, बीच का रास्ता अपनाओ। इसमें 8 अंग हैं, जैसे सम्यक दृष्टि यानी सही समझ, सम्यक संकल्प यानी सही इरादा, और भी हैं। हाँ, सम्यक वाहक, ये सब जीवन में संतुलन और जागरूकता लाते हैं। सही। इसमें एक बात और बड़ी दिलचस्प है,
उन्होंने अपने विचार फैलाने के लिए संस्कृत नहीं चुनी, जो पंडितों की भाषा थी, नहीं, बल्कि पाली भाषा इस्तेमाल की, जो आम लोग बोलते थे। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। ये तो ज्ञान को कुछ खास लोगों के हाथ से निकालकर सबके लिए आसान बनाने जैसा था। निश्चित रूप से। स्रोत बताते हैं कि उनका मानना था कि संस्कृत तो कुछ ब्राह्मणों तक ही रह जाएगी और वो वेदों की मनमानी व्याख्या करके लोगों का शोषण कर सकते हैं। अच्छा। पाली का इस्तेमाल करके उन्होंने ज्ञान को एक तरह से कहें तो लोकतांत्रिक बनाया। बहुत क्रांतिकारी कदम था ये उस समय के हिसाब से। बुद्ध के इस तर्क और नैतिकता वाले रास्ते से अब एक बिल्कुल अलग दिशा में चलते हैं। हाँ, चारवाक या लोकायत दर्शन, इन्हें भारत का भौतिकवादी विचारक मानते हैं। हाँ, मटेरियलिस्ट। ये दर्शन काफी विवादास्पद रहा है और स्रोत कहते हैं कि इनके मूल ग्रंथ भी आज नहीं मिलते। सही बात है, ज्यादातर जानकारी हमें दूसरे दर्शनों के आलोचनाओं से मिलती है। हाँ, इनका एक वाक्य तो बहुत मशहूर है, यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो पर सुख से जियो। हाँ, तो ये दर्शन क्या कहता है आत्मा, ईश्वर, इन सब के बारे में? चारवाक दर्शन इन सबको सिरे से नकारता है। आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, कर्म का फल, वेद कुछ नहीं मानता। कुछ भी नहीं। नहीं, इसीलिए स्रोत उन्हें पक्के नास्तिक कहते हैं, क्योंकि वो इन पारलौकिक चीजों में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि ज्ञान का सिर्फ एक ही भरोसेमंद स्रोत है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी जो हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं। बिल्कुल, जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, बस वही सच है। अनुमान लगाना या किसी की कही बात, शब्द प्रमाण पर भरोसा करना, ये सब बेकार है। तो फिर चेतना, ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है अगर आत्मा नहीं है तो? चारवाक के अनुसार चेतना कोई अलग से चीज नहीं है, वो तो शरीर को बनाने वाले जो 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। हाँ, पंचभूत में से आकाश को छोड़कर। हाँ, वो आकाश को नहीं मानते थे क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो इन 4 भूतों के एक खास अनुपात में मिलने से चेतना अपने आप पैदा हो जाती है। अपने आप कैसे? उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे पान, सुपारी, कत्था वगैरह मिलाते हैं तो लाल रंग अपने आप बन जाता है ना। हाँ। या जैसे कुछ चीजों को सड़ाने से, फर्मेंटेशन से उनमें नशा करने वाली शक्ति आ जाती है, वैसे ही शरीर के तत्वों से चेतना बनती है। अच्छा। और जैसे ही शरीर नष्ट होता है, मतलब मर जाता है, चेतना भी खत्म। उनका एक सूत्र है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मतलब जो शरीर जलकर राख हो गया, वो वापस कहाँ से आएगा? हाँ। इसलिए मोक्ष या पुनर्जन्म की बातें सब बेकार है। ये तो वाकई स्थापित मान्यताओं के एकदम खिलाफ है। पर क्या चारवाक दर्शन सिर्फ नकारता ही है? स्रोत कहते हैं कि इसका एक सकारात्मक पहलू भी था, लोकायत। बिल्कुल सही कहा। लोकायत का मतलब ही है वो दर्शन जो इसी लोक यानी इसी दुनिया पर केंद्रित है। अच्छा। ये परलोक, मोक्ष, स्वर्ग की चिंता छोड़कर इसी जीवन को कैसे बेहतर और सुखी बनाया जाए, इस पर जोर देता है। हाँ, रामायण में वो जाबाली ऋषि वाला किस्सा आता है। हाँ, जहाँ वो राम को समझाते हैं कि वनवास छोड़ो, अयोध्या लौटकर राज करो। वो तर्क देते हैं कि पिता दशरथ का शरीर तो नष्ट हो गया, अब ये श्राद्ध वगैरह किसके लिए कर रहे हो? इसे लोकायत सोच का ही एक उदाहरण मानते हैं। तो लोकायत का सकारात्मक एजेंडा क्या था? मतलब वो क्या करना चाहते थे? लोकायत दर्शन 2 चीजों को बहुत अहमियत देता था। एक दंड यानी अच्छा शासन, न्याय व्यवस्था, राज्य में स्थिरता। ठीक है। और दूसरा वार्ता यानी अर्थव्यवस्था, जिसमें खेती, पशुपालन, व्यापार सब आ गया। अच्छा, इकोनॉमी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उनका आदर्श एक ऐसा राज्य था जहां राजा ऐसी नीतियां बनाए कि समाज में कोई आदमी दुखी ना रहे। क्या बात है। संपत्ति का बंटवारा न्याय से हो, अच्छी खेती हो, ईमानदारी से व्यापार हो। उनका तर्क था कि वही परलोक किसने देखा है, असली काम तो इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। वो मानते थे कि अर्थ यानी धन संपत्ति ही धर्म और सुख का आधार है। धनात् धर्मम तथा सुखम। बिना पैसे के, बिना आर्थिक सुरक्षा के इंसान ठीक से जी भी नहीं सकता। ये तो काफी प्रैक्टिकल बात लगती है। हाँ, इसलिए राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है एक खुशहाल और सुखी समाज बनाना। और उन्होंने उस समय के धार्मिक कर्मकांडों पर भी सवाल उठाए थे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने यज्ञों में जो पशु बलि दी जाती थी उसका मजाक उड़ाया। कैसे? श्रुत में उनका एक बड़ा मशहूर तर्क मिलता है। वो कहते थे अगर यज्ञ में बलि देने से जानवर सीधा स्वर्ग जाता है तो ये यजमान अपने बूढ़े या बीमार बाप की बलि क्यों नहीं दे देता ताकि वो आसानी से स्वर्ग पहुंच जाए। हाँ,
ये तो सीधा कटाक्ष है। हाँ, ये उनकी तर्कशीलता और समाज में जो पाखंड था उसके प्रति उनका विरोध दिखाता है। चार्वाक के इस शुद्ध भौतिकवाद से अब एक और प्राचीन और बहुत प्रभावशाली दर्शन की तरफ चलते हैं, सांख्य दर्शन। हाँ, सांख्य। स्रोत बताते हैं कि ये सृष्टि की रचना मतलब क्रिएशन की बात नहीं करता, बल्कि एक क्रमिक विकास, इवोल्यूशन की बात करता है। सही। और इनका एक मूल सिद्धांत है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद, ये क्या है? सत्कार्यवाद का मतलब है कि कार्य यानी इफेक्ट अपने कारण यानी कॉज में पहले से ही मौजूद होता है, बस वो छुपा हुआ रहता है, अव्यक्त। कुछ भी शून्य से मतलब नथिंग से पैदा नहीं होता। नास्तो विद्यते भावो, जैसे दही दूध में पहले से ही है, बस दिखता नहीं, या तेल तिल में। कारण के व्यापार से मतलब जब कोई एक्शन होता है तो वो छुपा हुआ कार्य बस प्रकट हो जाता है। ये एक तरह से नया बनना नहीं है, बल्कि जाहिर होना है। ठीक है, समझा। तो ये विकास होता कैसे है? सांख्य के मूल तत्व क्या हैं? सांख्य दर्शन दो मूल हमेशा रहने वाले तत्वों को मानता है, पुरुष और प्रकृति। हाँ, पुरुष तो चेतन है, ज्ञान उसका स्वभाव है, लेकिन वो निष्क्रिय है, अकर्ता कहते हैं उसे। वो कुछ करता नहीं, बस देखता है, साक्षी है। और पुरुष एक नहीं अनेक हैं, हर जीव में एक। ठीक है। और प्रकृति? प्रकृति जड़ है, उसमें चेतना नहीं है, लेकिन वो सक्रिय है, करता है। सारे बदलाव, सारा विकास उसी से होता है। प्रकृति एक ही है और वो 3 गुणों या मूल शक्तियों से बनी है। हाँ, ये सुना है, सत्व रजस तमस। बिल्कुल। सत्व गुण सुख प्रकाश ज्ञान से जुड़ा है, रजस दुख क्रियाशीलता इच्छा से, और तमस मोह अज्ञान भारीपन या जड़ता से। ये गुण प्रकृति के हिस्से हैं, सिर्फ उसकी विशेषताएं नहीं। तो ये दो अलग अलग तत्व, पुरुष जो चेतन है पर निष्क्रिय और प्रकृति जो जड़ है पर सक्रिय, ये जुड़ते कैसे हैं और सृष्टि का विकास कैसे शुरू होता है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि पुरुष और प्रकृति का कोई सीधा फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। तो फिर? बस ऐसा समझें कि पुरुष की उपस्थिति या उसका प्रकाश जब प्रकृति पर पड़ता है, हाँ, तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं जिनका संतुलन बना हुआ था प्रलय अवस्था में, वो संतुलन बिगड़ जाता है। अच्छा। और इसी असंतुलन से वो क्रमिक विकास शुरू होता है। जी। सबसे पहले प्रकृति से निकलता है महत यानी बुद्धि तत्व। बुद्धि। फिर बुद्धि से अहंकार मतलब मैं का भाव, मैंपन। हाँ। फिर अहंकार से आगे 2 दिशाओं में विकास होता है। एक तरफ मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक जीभ त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी वगैरह। ठीक है। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ 5 तन मात्राएं। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सूक्ष्म तत्व हैं। और आखिर में इन तन मात्राओं से 5 स्थूल महाभूत बनते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। और इन्हीं से ये सारी दुनिया बनी है? हाँ, इन्हीं से ये सारा भौतिक जगत बनता है। ये तो पूरी सृष्टि की प्रक्रिया का एक नक्शा सा लग रहा है। पर इसमें बंधन कहाँ है? जीव दुख क्यों भोगता है फिर? बंधन तब होता है जब पुरुष, जो असल में तो शुद्ध चेतन है, जी, प्रकृति से एकदम अलग है, हाँ, वो अज्ञान के कारण, अविवेक जिसे कहते हैं, उसके कारण खुद को प्रकृति और उसके जो विकार हैं जैसे शरीर मन बुद्धि अहंकार, इनके साथ जोड़ लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। मतलब खुद को शरीर या मन समझने लगता है। बिल्कुल। वो प्रकृति के सुख दुख को जन्म मरण को अपना समझने लगता है। यही जुड़ाव, यही तादात्म्य बंधन का कारण है। स्रोत बताते हैं कि इसी अज्ञान की वजह से जीव त्रिविध ताप यानी 3 तरह के दुख भोगता है। आध्यात्मिक जो अपने शरीर या मन से पैदा होते हैं जैसे बीमारी चिंता, ठीक। आधि भौतिक जो दूसरे जीवों से मिलते हैं जैसे दुश्मनी या जानवर का हमला, और आदि दैविक जो कुदरती ताकतों से आते हैं जैसे बाढ़ सूखा भूकंप। तो सांख्य ने समस्या बताई, उसका कारण बताया, क्या इससे निकलने का मुक्ति का रास्ता भी बताया? सांख्य मूल रूप से ज्ञान मार्ग है। मुक्ति तब मिलती है जब पुरुष को विवेक ज्ञान हो जाता है। विवेक ज्ञान? हाँ, मतलब ये साफ साफ बोध हो जाता है कि मैं पुरुष प्रकृति और उसके सारे बदलावों से, सारे विकारों से पूरी तरह अलग हूँ। मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, सिर्फ देखने वाला साक्षी मात्र हूँ। लेकिन ये ज्ञान पाना आसान तो नहीं होगा? नहीं, इसीलिए इस ज्ञान तक पहुँचने का जो प्रैक्टिकल रास्ता है, जो अभ्यास मार्ग है, वो योग दर्शन दिखाता है। अच्छा। इसीलिए गीता में कहा है सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। बिल्कुल। कि सांख्य यानी ज्ञान
और योग यानी अभ्यास, इनको अलग अलग तो बस नासमझ लोग ही कहते हैं, ज्ञानी नहीं। ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो योग दर्शन ये सांख्य के ज्ञान को पाने का प्रैक्टिकल तरीका है। हाँ, पतंजलि का योग सूत्र शुरू ही होता है अथ योगानुशासनम, मतलब अप योग के अनुशासन का उपदेश। श्रोता इसे स्पष्ट करते हैं कि ये सिर्फ कोई जिज्ञासा या इंटेलेक्चुअल खोज नहीं है, ये एक कठोर अनुशासन है, डिसिप्लिन है। और योग की परिभाषा ही क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसका क्या मतलब हुआ? यानी मन, जिसे चित्त कहा गया है, उसकी वृत्तियों को, मतलब विचारों, भावनाओं, यादों की जो लहरें उठती रहती हैं, उनको पूरी तरह से रोकना, शांत करना। मन को शांत करना, ये तो शायद सबसे मुश्किल काम है। हाँ, है तो मुश्किल। इसीलिए योग इसके लिए साधन बताता है। क्या साधन है? 2 मुख्य उपाय बताए हैं। एक अभ्यास, यानी चित्त को स्थिर करने के लिए लगातार कोशिश करते रहना, लगातार प्रयास। हाँ। और दूसरा वैराग्य, यानी दुनिया की चीजों और उनके भोगों से मन को हटाना, अनासक्ति का भाव पैदा करना। अभ्यास और वैराग्य। हाँ, और इस अभ्यास को साधने के लिए योग ने अष्टांग योग दिया है, मतलब 8 अंगों वाला मार्ग। 8 अंग कौन कौन सा? पहला है यम, ये सामाजिक नैतिकता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य यानी संयम, और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। ये तो समाज में रहने के नियम जैसे हुए। हाँ, फिर दूसरा है नियम, ये व्यक्तिगत अनुशासन है। शौच यानी तन मन की शुद्धि, संतोष, तप यानी मुश्किल सहना, स्वाध्याय यानी खुद का अध्ययन, और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति समर्पण भाव। यम और नियम। फिर तीसरा आसन, शरीर को स्थिर और सुख से ध्यान के लिए तैयार करना, स्थिर सुखमासनम। ठीक। चौथा प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण करके प्राण ऊर्जा को रेगुलेट करना। सांस का नियंत्रण। पांचवा प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को बाहरी चीजों से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना, अंदर की तरफ ध्यान लगाना। हाँ। छठा धारणा, मन को किसी एक पॉइंट पर या विषय पर फोकस करना, कंसंट्रेट करना। एकाग्रता। सातवां ध्यान, उसी पॉइंट पर चिंतन की एक लगातार बिना टूटी धारा बनाए रखना, मेडिटेशन। और आठवां है समाधि, ये पूरी तल्लीनता की अवस्था है जहां ध्यान करने वाला, ध्यान की प्रक्रिया और जिस पर ध्यान किया जा रहा है वो सब एक हो जाते हैं। चित्त एकदम शांत, एकाग्र। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हैं 8 अंग। हाँ, इन 8 अंगों के अभ्यास से धीरे धीरे चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं और आखिर में कैवल्य की स्थिति मिलती है। कैवल्य। कैवल्य का मतलब है पुरुष का प्रकृति से पूरी तरह अलग हो जाना, वियोग। पुरुष अपने शुद्ध, चेतन, साक्षी रूप में स्थित हो जाता है, जो उसका असली स्वभाव है। यही योग का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। सांख्य और योग के इस द्वैतवाद से, मतलब पुरुष प्रकृति के भेद से, हाँ। अब हम एक ऐसे दर्शन पे आते हैं जो परम सत्य को एक ही मानता है। हाँ, अद्वैत। शंकर का अद्वैत वेदांत। हाँ। इसका सार एक मशहूर श्लोक में है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। हाँ, यानी केवल ब्रह्म ही परम सत्य है, ये जगत मिथ्या है और जीव यानी आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है बल्कि वही है। यहाँ मिथ्या शब्द बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। जगत मिथ्या है मतलब ये दुनिया है ही नहीं, झूठ है? नहीं, मिथ्या का मतलब असत या एकदम अस्तित्वहीन नहीं है। जैसे खरगोश के सींग या बांझ औरत का बेटा, वो असत है, कभी होते ही नहीं। अच्छा। शंकर के अनुसार जगत व्यावहारिक सत्य है। स्रोत इसे स्पष्ट करते हैं, मतलब हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, व्यवहार के लिए, अनुभव के लिए ये दुनिया बिल्कुल सच है। हम इसी में जीते हैं, काम करते हैं। लेकिन पारमार्थिक सत्य की दृष्टि से, यानी जो अल्टीमेट रियलिटी है, उस नजरिए से ये अंतिम सत्य नहीं है। इसको कैसे समझे? व्यवहारिक सच है पर परमार्थिक नहीं। शंकर इसे समझाने के लिए कई उदाहरण देते हैं। एक तो सपने का उदाहरण। हाँ, सपने में देखी चीजें हैं। हाँ, प्रातिभाषिक सत्य कहते हैं उसे। जब तक सपना देख रहे हैं तब तक तो सब असली लगता है, पर जागने पर पता चलता है कि वो सच नहीं था। ठीक है। या सबसे मशहूर उदाहरण है अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप समझ लेना, रज्जू सर्प न्याय। रस्सी सांप वाला। हाँ,
जब तक भ्रम है वो सांप बिल्कुल असली लगता है, डर भी लगता है, पर जैसे ही रोशनी आती है पता चलता है अरे ये तो रस्सी थी, सांप तो था ही नहीं। तो सांप रस्सी पे क्या था? अध्यास था, मतलब आरोपित था, उसका अपना कोई अलग वजूद नहीं था। शंकर कहते हैं इसी तरह ये जगत भी परम सत्य ब्रह्म पर एक अध्यारोप है। तो ये भ्रम या अध्यारोप होता क्यों है? कौन करता है ये? शंकर के अनुसार ये भ्रम की ही एक शक्ति है जिसे माया कहते हैं। ये शक्ति अचिंतनीय है, समझ से परे है। माया? हाँ, माया के दो मुख्य काम हैं। एक है आवरण, मतलब वो भ्रम के असली शुद्ध रूप को ढक लेती है, छुपा लेती है। ठीक है। और दूसरा काम है विक्षेप, मतलब वो उस ढके हुए भ्रम पर इस नाम रूप वाली दुनिया को प्रोजेक्ट कर देती है, जैसे रस्सी पर सांप को प्रोजेक्ट किया। अच्छा, तो भ्रम खुद कैसा है? भ्रम तो सत चित आनंद स्वरूप है, मतलब सत्य, चैतन्य और आनंद ही उसका स्वभाव है। वो निर्गुण है, यानी दुनिया के जो गुण हम देखते हैं उनसे परे है, निराकार है, अनंत है और अपरिणामी है, मतलब वो कभी बदलता नहीं। स्रोतों में वो राजा जनक के सपने वाली कहानी का जिक्र है, वो शायद इसे और साफ करती है। हाँ, वो कहानी अच्छी है। कहानी ये है कि राजा जनक ने सपना देखा कि उनका राजपाट छिन गया है, वो भूखे प्यासे भटक रहे हैं और एक चील उनके हाथ से रोटी छीन कर ले गई। बड़ा दुखद सपना। हाँ, वो बहुत दुखी होकर जागे तो देखा कि अरे वो तो अपने महल में है, रानी पास है, मंत्री हैं, सब ठीक है। तो उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा, गुरुजी, सपने का दुख सच था या ये जागने का सुख सच है? कौन सा सच है? बड़ा गहरा सवाल है। हाँ, तो याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, राजन, न सपने का दुख हमेशा रहता है, न जागने का सुख। ये दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन इन दोनों अवस्थाओं को, सपने को और जागने को, जो जानने वाला है, जो देखने वाला साक्षी है, हाँ। वो तुम स्वयं हो, तुम्हारी आत्मा। वही आत्मा ब्रह्म है, वो हमेशा रहती है, वो नहीं बदलती, वही परम सत्य है। क्या बात है। तो अद्वैत वेदांत में मुक्ति या मोक्ष का क्या मतलब हुआ फिर? कहीं जाना है, कुछ बनना है? नहीं, मोक्ष कोई नई अवस्था पाना या कहीं जाना नहीं है। शंकर कहते हैं वो तो हमारा असली स्वरूप ही है, हम पहले से ही मुक्त हैं, ब्रह्म है। तो फिर बंधन क्यों है? बस अज्ञान की वजह से, अविद्या के कारण हम उसे भूल गए हैं। हम खुद को ये शरीर मन समझने लगे हैं। अच्छा। तो मुक्ति का मतलब है तत्वमसि, वो तुम हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे जो महावाक्य हैं उपनिषदों के। हाँ। उनको सुनना, उन पर मनन करना, मतलब लॉजिकली सोचना, और निधि ध्यासन करना, यानी गहरा ध्यान लगाना। इनके जरिए उस अज्ञान को हटाना और आत्मा और ब्रह्म की जो एकता पहले से है उसका सीधे अनुभव कर लेना, ज्ञान हो जाना। मतलब जानना ही मोक्ष है? हाँ, ये जानना या अनुभव करना ही मोक्ष है कि मैं असल में ये शरीर मन नहीं, बल्कि वो अनंत सतचित आनंद ब्रह्म ही हूँ। प्राचीन दर्शनों की इस यात्रा के बाद अब आखिर में एक आधुनिक विचारक की बात करते हैं, जय कृष्णमूर्ति। हाँ, वो तो किसी परंपरा, किसी गुरु, किसी तय रास्ते को नहीं मानते थे। उनका वो मशहूर कथन है, सत्य एक पथहीन भूमि है, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। बिल्कुल, पर उनकी बातों में भी आत्मबोध पर, खुद को जानने पर जोर तो है ही। हाँ, कैसे? कृष्णमूर्ति ने किसी शास्त्र या तर्क से ज्यादा सीधे अनुभव पर, प्रत्यक्ष बोध पर जोर दिया। श्रोत बताते हैं, उन्होंने कहा अपने आप को किताब बना लो। अपने आप को किताब बना लो? हाँ, मतलब बाहर जवाब मत ढूंढो, खुद का गहराई से निरीक्षण करो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। देखो कि हमारा मन कैसे काम करता है। वो अतीत की यादों, अनुभवों, संस्कारों, सीखे हुए ज्ञान, जिसे वो ज्ञात, द नोन कहते थे, उससे कैसे भरा पड़ा है। और यही चीज हमें कंडीशन करती है, बांधती है। कंडीशनिंग? हाँ, कृष्णमूर्ति के अनुसार इसी ज्ञात से मुक्त होकर, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी जजमेंट के, बस वर्तमान पल में पूरी तरह जागरूक रहना, चॉइसलेस अवेयरनेस जिसे कहते हैं, हाँ, वही सच्चा ध्यान है और वही सत्य को जानने का तरीका है। तो उनका लक्ष्य भी एक तरह की मुक्ति ही हुआ? हाँ, कह सकते हैं, लेकिन पारंपरिक अर्थों में नहीं। उनका लक्ष्य था मन की इस कंडीशनिंग से, अतीत के इस बोझ से और ज्ञात की सीमाओं से पूरी आजादी, ताकि सत्य का सीधा अनुभव हो सके। बिल्कुल, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी गुरु या शास्त्र के,
उनका कहना था कि सत्य तक कोई बना बनाया रास्ता ले जा ही नहीं सकता, क्योंकि हर रास्ता खुद एक कंडीशनिंग बन जाता है। सत्य तो हर पल मौजूद है, सीधे अनुभव में, अगर हम पूरी तरह जागरूक हों। तो ये थी भारतीय दर्शन की इस विशाल और विविध नज़ारे की एक, कह सकते हैं, झलक। हाँ, एक छोटी सी झलक। बुद्ध का तर्क और करुणा, चारवाक का भौतिकवाद, सांख्य का विश्लेषण, योग का अनुशासन, शंकर का वो परम एकता का सिद्धांत, और कृष्णमूर्ति की एकदम आधुनिक, बिना रास्ते वाली दृष्टि। कितनी कितनी भिन्नता है इन सब में। है तो आखिर ये सब हमें कहाँ ले जाता है? इसका मतलब क्या है? देखिए, इतनी सारी विभिन्नताओं और कभी-कभी तो एकदम उल्टे लगने वाले विचारों के बावजूद, हाँ, शायद एक धागा है जो इन सबको कहीं ना कहीं जोड़ता है। वो क्या है? वो है अविद्या की चुनौती, यानी अज्ञान या भ्रम की चुनौती। अज्ञान कैसे? सोचिए, बुद्ध किसके खिलाफ थे? अंधविश्वास के, यानी यथार्थ को न देख पाने के भ्रम के। हाँ। चारवाक ने क्या किया? उन्होंने पारलौकिक भ्रमों का खंडन किया। ठीक। शंकर ने क्या कहा? कि हम इस व्यावहारिक जगत को ही परम सत्य मान लेते हैं, ये भ्रम है, अध्यास है। सांख्य योग में क्या था? पुरुष खुद को प्रकृति समझ लेता है, ये अविवेक है, अज्ञान है। और कृष्णमूर्ति? कृष्णमूर्ति कह रहे थे कि हम अतीत के ज्ञात में अपनी कंडीशनिंग में फंसे रहते हैं, ये भी तो एक तरह का भ्रम ही है। हाँ, बात तो सही है। तो ये सभी विचारक अपने अपने तरीके से किसी न किसी रूप में अज्ञान या भ्रम से ही तो जूझ रहे हैं और उससे बाहर निकलने का रास्ता सुझा रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है कि अज्ञान के ये अलग अलग रूप क्या आज भी हमारी जिंदगी में हैं? क्या हम आज भी अनजाने में कहीं रस्सी को सांप तो नहीं समझ रहे? शायद। इन प्राचीन और आधुनिक दर्शनों की रोशनी में अपने जीवन के इन भ्रमों को पहचानना, ये शायद हमारे सीखने और जीने के तरीके को बदल सकता है।